दूरदर्शन पल्लवन का विषय है। मानव विज्ञान का ऋणी, उसके वरदानों से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक चमत्कारों में से दूरदर्शन भी एक। दूरदर्शन ज्ञान विज्ञान मनोरंजन और शिक्षा, समाज और संस्कृति, व्यक्ति और समाज का अद्भुत संगम। वह बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, निर्धन धनवान, अशिक्षित विद्वान, शहरी ग्रामीण, सभी का मित्र, पथ प्रदर्शक और शुभ चिंतक। कल तक जो हजारों वर्ष पुरानी बातें केवल सुनी और पढ़ी जाती थीं, आज उनका दूरदर्शन ने प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा दिया है। जो कुछ हम जीवन भर संसार भर की यात्रा करके नहीं देख जान या सीख सकते, वह सब कुछ दूरदर्शन ने घर बैठे कुछ ही समय में दिखा और सिखा दिया है। दूसरा पल्लवन इस प्रकार किया गया है। दूरदर्शन आज हमारे जीवन के सबसे अधिक निकट, इसके द्वारा अब दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत एकदम गलत साबित। दूरदर्शन ने हजारों मील और हजारों वर्ष दूर की वस्तुओं तथा बातों को अपनी निकटता से दिखा और सुना दिया है कि इसका नाम बदलकर निकट दर्शन कर देने को जी चाहता है। परंतु सावधान, जैसे ही आप दूरदर्शन के निकट दर्शन करेंगे, आपका आनंद धीरे धीरे विषाद में बदल जाएगा। दूरदर्शन के आप जितना निकट होंगे, आपकी नेत्र ज्योति आपसे उठकर उतनी ही दूर होती चली जाएगी। दूरदर्शन से जितना दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा। ऊपर दी गई दोनों रूपरेखाओं की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसे पहलू अथवा आयाम हो सकते हैं जिन्हें उजागर करते हुए दूरदर्शन विषय का पल्लवन बहुत रोचक और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसी प्रकार शैली वैविध्य की दृष्टि से एक अन्य विषय के पल्लवन की रूपरेखा आगे दी जा रही है। विषय है बचपन। पहला पल्लवन इस प्रकार किया गया है। जीवन का स्वर्ण काल, खुशियों का खजाना, ना आय की चिंता न व्यय की, बस खाना पीना और खेलना, माँ की प्यारी गोद, पिता का दुलार, भाई बहनों की छीना झपटी, साथियों के साथ बहस बहस तकरार, मस्ती अपार, न कोई सोच न विचार, हंसी और ठहाकों की गुंजार। लेकिन हाय, जवानी की पुलिस ने आते ही सब कुछ बंद कर दिया। माँ का दुलार छीनकर घर से बाहर भटकने की राह पर छोड़ दिया। काश वह बचपन फिर से लौट आए। दूसरा पल्लवन इस प्रकार किया गया है। बचपन जीवन अट्टालिका की आधारशिला, विशाल वट वृक्ष का नन्हा अंकुर, जिंदगी के सफर की पहली सीढ़ी, सुख दुख के रसीले और खट्टे मीठे फलों के बीच का अंकुर, जिसे चाहिए स्वच्छ वातावरण की हवा, निर्मल हृदय का जल, स्नेह सौहार्द की सौधी मिट्टी की खाद। बचपन एक उजला दर्पण, छल कपट की मैल से स्वर्थ सर्वथा अछूता, नैसर्गिक दीप्ति से विभूषित, यथार्थ और वास्तविकता का सच्चा प्रतिबिंब। इसे ईर्ष्या और स्वार्थ की कालिमा से कलुषित करना महान अपराध। यह गीली मिट्टी, इससे सुंदर और सौम्य मूर्तियां गढ़ने की आवश्यकता। बचपन की पौध को जैसा सींचा और पाला पोसा जाएगा, राष्ट्र को वैसे ही फूल फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार बचपन नामक पल्लवन का दूसरा भाग दिखा। अगला विषय है सूर्योदय। पहला पल्लवन इस प्रकार किया गया है। प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप, पूर्व की क्षितिज के चारों ओर फैली हल्की लाली, मानो धरती पर गुलाल की तरह बिखरी। भोर की किरण फूटते ही आकाश में चहचहाते पक्षियों का कलरव, मानो प्रभात बेला में प्रकृत ऋषियों द्वारा गाया जाने वाला मंगल गान, धरती और आकाश के संगम स्थल से धीरे धीरे उभरता बाल सूर्य का लाल सुनहरी गोल, मानो किसी जादू की डोर से खिंचता हुआ ऊपर उठ रहा है, या कोई नवजात शिशु धरती माता के गर्भ से उत्पन्न होकर पूर्व दिशा रूपी
नर्स की गोद में मचल रहा है। आकाश एक सागर जिससे मानो यह सुनहरी कलश किरणों की रंगीन डोरियों द्वारा खींचकर बाहर लाया जा रहा है। आहा, दूसरा पल्लवन इस प्रकार किया गया है। आहा, कैसा मनोहर मनोहर दृश्य था वह। दूर वृक्षों के झुरमुट के पीछे से पत्तों के बीच से झांकता नन्हा सूरज मानो आंख मिचौली करता प्रतीत होता था। पास की छोटी सी पहाड़ी पर सूर्योदय की हल्की सुनहरी धूप कितनी सुहावनी और लुभावनी लग रही है। लगता है सोने का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो। आश्चर्य, इतनी अधिक स्वर्ण राशि और कोई उसे छूता तक नहीं। पर यह स्वर्ण तो केवल एक भ्रम है, क्षण भर का मिथ्या आकर्षक ही आरंभ का अंत भी है, और हर उदय का अस्त भी। यही सूर्योदय जब सूर्यास्त में बदलेगा, सुनहरी धूप जब काली छाया बन जाएगी, तो यही सोने का ढेर डरावने राक्षस सा प्रतीत होगा। ओह, यह क्या! ओह, क्या हर सौंदर्य की यही परिणति है। यहाँ पर पल्लवन समाप्त होता है।